हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 सेकेंड अप्रैल का एक क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन? लेट A1 A2 A3 डॉट 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 इज एन AP। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है। अब साथ में कहा जा रहा है कि A2 के -1 जो है की वेरी फ्रॉम 1 to 12 समेशन में है ये। इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, इतना जो कर रहे हो आप तो क्या आ रहा है -72/5 इंटू A1 आ रहा है। ठीक है, साथ में कहा जा रहा है समेशन के वेरी फ्रॉम 1 टू n ए के इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशंस को यूज करके मुझे n की वैल्यू पता करनी है और ये आपको साथ में दिया गया है कि A1 A2 A3 जो है आपका क्या है वो AP में है। चलो अगर मान लो कि A1 A2 A3 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस D हो जाए और आपका फर्स्ट टर्म A1 हो जाए, है ना। इस केस को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपका आ जाएगा ये ऑड वाला टर्म का, है ना, यानी A1 प्लस का A3 प्लस A5 प्लस लास्ट जो है आपका 12 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा डॉट 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 प्लस 12 टू जा 24 माइनस 1 यानी ये 23 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 72/5A1। क्लियर है बच्चों? तो इस केसेस में आप देखोगे तो इसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा यानी ए जो फर्स्ट टर्म होता है वो A1 है एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, इसका आपका ये 2 है ना, तो इसमें आप 2D कंसीडर करोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको कहते हो तो ध्यान देना, अगर आप इसे ब्रेक कर रहे हो तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, ये हो रहा है आपका 0। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो A1 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D इसमें कहोगे आप, है ना। जो टर्म होती है हम लोग कंसीडर जो करते हैं, अब इन सारे टर्म का सम मतलब n/2 into 2a प्लस n-1 into d, तो n/2 and 2a यानी 2a1 प्लस n-1 into d, n-1 into d, d is a common difference नहीं है ना, is equal to 0। n तो कभी नंबर ऑफ टर्म कभी 0 हो नहीं सकता है, इसलिए ये 0 में जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये हो जाएगा 2a1 प्लस का n-1 into d इज इक्वल टू 0। इसको अभी हम ध्यान में रखते हैं, बाकी इधर आते हैं। तो ये हमारा क्या है, इतने टर्म का सम जो है वो हमारा माइनस में 72/5 इंटू A1 दे रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सम ऑफ n टर्म के लिए अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आपका 12 है यानी 12/2 और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2a1 हो जाएगा और प्लस का n-1 इंटू डी यानी n-1। तो n आपका कितना है भाई साहब, n आपका 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी बोले तो 2d हो जाएगा यहाँ पर। 2d इज इक्वल टू कितना है आपका माइनस में 72/5 और ये A1 हो गया। क्लियर है? ये आपका 2 कॉमन लेकर के आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दो और ये आपका 12 6 टाइम में आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया A1 प्लस का ये हो जाएगा 11, है ना, i इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6/5A1। क्लियर है? अब इसे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दो यानी 5 टाइम्स ऑफ A1 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ 11 कितना हो जाएगा आपका 55 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 6 टाइम ऑफ A1। इसे आप इधर कर लो यानी 55 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस 11 टाइम्स ऑफ A1। क्लियर है? ये अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, तो हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस का A1। अब ये जो चीजें है आपका ये क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ डी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे रख दो तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5 टू जा 10 डी और प्लस का n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। मैंने ये चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग d ओवरऑल कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-11 इज इक्वल टू 0। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है 0 के बराबर, तो इसे आप क्या कर सकते हो 0 में भेज सकते हो। फाइनली n का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा।